मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। ईद उल फितर के हज़ारों इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और कराची समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल फितर की अदायगी। फैसल मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा। सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की भी शिरकत। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ। सदर ममलिकत लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद उल फितर अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायम अली शाह और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह शहरियों से भी ईद मिले। बिलावल भुट्टो की शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़कार अली भुट्टो के मिज़ार पर हाजिरी। फातिह खानी फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और हमजा शहबाज ने भी जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने का अहद करें। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें। मुल्क को सही मानों में इस्लामी रफ़ाही मुमलिकत बनाएंगे। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है। जबर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। सऊदी अरब में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद उल फितर के रूह पर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। अरब ममालिक समेत अफगानिस्तान, फिलिपाइन, मलेशिया में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। बरतानिया समेत यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आज ईद है। मकबूजा कश्मीर में भी आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाने का ऐलान। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात को होगी। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इस्लाहात लानी पड़ेंगी ताकि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हों। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टाउनशिप में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में चमन, आफियत और दारुल फलाह का दौरा। ईद का दिन स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। बच्चों को खिलौने दिए और मिठाई तकसीम की। मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और गपशप की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरीज खातून को चूड़ियाँ भी पहनाई। ईद के बाद पहली बार इलेक्ट्रिक बसें और कारें चलेंगी। स्ट्रीट क्राइम की वजह से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से भी स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। जराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए दिन रात कोशिशें जारी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी इस्तेहकाम न होने से मुल्क की मईशत खराब हुई। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सियासतदानों और तमाम इदारों को सोचना होगा। हुकूमत को मशवरा है कि पार्लियामेंट को लेकर फैसले करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जो असलहा दीगर सूबों की पुलिस के पास है वो सिंध पुलिस को भी मिलना चाहिए। सिंध पुलिस को असलहा मिल जाए तो 3 माह में कच्चे के डाकुओं का खात्मा हो जाएगा। क्रिमिनल्स के पास असलहा कहाँ से आता है जबकि सिंध पुलिस को इजाज़त नहीं मिलती। ईद पर अपने प्यारों की याद। शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। कब्रों पर फूल रखे। फातिह खानी और मरहूमैन के साले सवाब के लिए दुआएं। मयानी साहब कब्रिस्तान में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। फातिह खानी का सिलसिला जारी।
और ईद पर बच्चा पार्टी पुरजोश, ईदी मिलने पर बच्चों की मौजें, जी भरकर सैर सपाटे, हल्ला गुला। किसी ने झूलों से दिल बहलाया तो किसी ने ठंडी ठार आइसक्रीम के मजे उठाए। दुआ है ईद का दिन हर फर्द के लिए खुशी का पैगाम लाए, अर्ज़े पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल ना आए। ईद उल फित्र मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का खास इनाम और तोहफा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद उल फित्र पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, ईद के दिन शहदा और उनके अहले खाना को न भूलें। ईद के बाद पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस और कार्स चलेंगी। स्ट्रीट क्राइम की वजह गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से भी स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। जुराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए दिन रात कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदकिस्मती से बानी पीटीआई को ईद की नमाज दीगर कैदियों के साथ अदा नहीं करने दी गई। शाह महमूद कुरैशी को भी दीगर कैदियों के साथ नमाज अदा करने नहीं दी गई। ये फिस्तायत की इंतहा है जिसकी मजम्मत करते हैं अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ जमातें और रहनुमा पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशां हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। हम 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले न करना पड़ते। फ़ौज पाकिस्तान बड़े अहसन तरीके से जिम्मेदारी निभा रही हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां मुशावरत करेंगे। हम बिला वजह किसी पर तनकीद नहीं करेंगे। जो भी शख्स कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। स्ट्रीट क्रिमिनल्स कहीं से भी आ सकते हैं। कराची में रोजाना की बुनियाद पर 10 से 12 हज़ार अफराद आते हैं। क्या लाहौर में वारदातें नहीं हो रही? गुज़िश्ता 8 माह में जो अमन खराब हुआ उसमें कौन सी सियासी मुदाखलत थी? कराची शहर डर से, खौफ से नहीं, कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है। पुलिस को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत है। पुलिस का काम है अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक।